हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एस पी सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट एवरीडे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस जो सीटेट के एग्ज़ाम में 2018 दिसंबर में पूछे गए हैं। उसमें से केवल 10 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन पेपर को हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। आज इन 10 क्वेश्चंस को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से समझिए और जानिए। राइट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम में आपकी पूरी मदद हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो आपको बता दें कि जो ऑस्ट्रेलिया है ये आकार में सबसे छोटा है। इसका क्षेत्रफल है 7692024 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कौन सा? जो ऑस्ट्रेलिया है ये हमारा सबसे छोटा महाद्वीप है। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है, इसका क्षेत्रफल 7692024 वर्ग किलोमीटर है। और आपको बताते चलें, एशिया जो है वह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 44,579,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी। तो सबसे पुरानी पांडुलिपियां कहाँ लिखी गई थी? पत्थरों पर लिखी गई थी, कागज़ पर लिखी गई थी, लकड़ी पर या फिर ताड़पत्रों पर? तो आपको बता दें, जो सबसे पुरानी पांडुलिपियां थीं वह ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। कहाँ लिखी गई थी फ्रेंड्स? ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। ठीक है, पुरानी पांडुलिपियों को मूलतः संस्कृत में लिखा जाता था, ताड़पत्रों पर लिखी गई थी, यानी कि आंसर नंबर 4 जो है वो राइट आंसर है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद मूल रूप से किस भाषा में रचा गया था? जो ऋग्वेद है वह किस भाषा में रचा गया था? पाली में, संस्कृत में, प्राकृत या फिर ब्राह्मी? चलिए आप फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। चलिए बताते हैं, ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई रचना थी। ठीक है, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। जो ऋग्वेद है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई रचना थी। ओके, देखिए अब आपको बता दें, जो ऋग्वैदिक काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसी दौरान ऋग्वेद की रचना की गई है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, ऋग्वेद की रचना की गई है और यह किस भाषा में रचा गया था? यह आपका जो है इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। ओके, और देखिए ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? 84, 47, 74 या फिर 48? तो अनुसूचित जातियों के लिए 84 यानी कि 84 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। कितने? 84। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट है ये राइट आंसर है। कितने? 84। ठीक है, और बता दें आपको, जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल 47 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान दीजिए कि प्रारंभ में अनुसूचित जातियों के लिए 79 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 41 सीटें आरक्षित थीं, जिनको बढ़ा करके 79 से 84 कर दिया गया और जनजातियों की सीटों को 41 से 47 कर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति? फटाफट आंसर कीजिए, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? चलिए बताते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसकी? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, यानी कि 2 नंबर आंसर
2 नंबर जो है राइट आंसर है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए, राज्यपाल किसी भी बहुमत प्राप्त दल के नेता को जिसे सर्वसम्मति से चुना जाता है उसको मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। ठीक है, तो अब देखिए इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन फिर हम पूछेंगे, तो ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब देखिए राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? चलिए बताइए इसका आंसर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, 3 नंबर इज द राइट आंसर। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए देखिए, राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को पद से हटा सकता है या उसका स्थानांतरण कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, परंतु इससे पूर्व भी उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, इससे पूर्व भी उसे पद से हटाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक या फिर मंत्रियों की परिषद? बताइए फटाफट। ठीक है, तो इसके बाद प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? सांसद। कौन करता है? सांसद। प्रधानमंत्री का चुनाव सांसद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? बताइए, किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश? किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो आपको बता दें कि भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, भारत का पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है, यानी कि 2 नंबर इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? ऊपर देखिए क्वेश्चन क्या था, ऊपर क्वेश्चन था किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है, और अगला क्वेश्चन है भारत में राज्य का पहला नागरिक। ऊपर पूरे भारत का था और नीचे केवल राज्य का है। ठीक है, तो जो राज्य का पहला नागरिक होता है वो होता है हमारा कौन? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल जो है ये हमारा राज्य का पहला नागरिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आप आसानी से बता सकते हैं भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। ठीक है, कौन है? रामनाथ कोविंद। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। ठीक है, अब बताएं कि जो रामनाथ कोविंद हैं ये जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ठीक है, 25 जुलाई 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश JS खेहर ने उन्हें भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे 10 क्वेश्चन थे आज और 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो को आप देख सकें। चलिए, थैंक यू।